नमस्कार, मेजर अंगद सिंह न्यूज एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्न कैसे हल करते हैं। सवाल दिया है करड़ी में 5 प्लस 2 पुनः करड़ी में 6, इसे सॉल्व करना है। पहले से हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ट्रिक से निकालना सीखेंगे। तो रूट 5 और प्लस के 2 रूट 6, तो हमें 5 के ऐसे खंड करने हैं, 5 में से 2 ऐसी संख्याएं निकालनी हैं कि योग करने से 5 आए और गुणा करने से 6 आए। तो 2 संख्याएं आपकी होंगी 3 और 2। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 को हम लिखेंगे 3 धन 2 धन 2 रूट। अब 6 को हम लिखेंगे 3 दूनी 6 अर्थात 3 गुणा 2। 3 को हम लिखेंगे क्योंकि रूट 3 गुणा रूट 3 बराबर कितना है, पूरा 3। तो यहाँ लिखेंगे हम रूट 3 का वर्ग रूट 2 का वर्ग प्लस 2 इंटू रूट 3 गुणा रूट 2। क्योंकि यहाँ रूट लगा हुआ है तो रूट 3 को बाहर निकाल लिया और रूट 2 को बाहर निकाल लिया। अब यहाँ एक सूत्र बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ए की जगह रूट 3 और बी की जगह रूट 2, 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab बराबर क्या है, ए प्लस बी का होल वर्ग। तो ए की वैल्यू क्या है, रूट 3 और बी की वैल्यू रूट 2। तो कड़ी लगा देंगे रूट 3 प्लस रूट 2 का होल वर्ग। कड़ी वर्ग से हट गई, आंसर आया रूट 2 प्लस रूट 3। ये आपका क्या हो गया आंसर। अब इस सवाल को हमें बहुत जल्दी करना है। इसी सवाल को हमें क्या करना है, बहुत जल्दी करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये देखना है कि यहाँ जब कड़ी लगी हुई है और अंदर कड़ी है या नहीं है। जो अंतिम संख्या है वहाँ देखना है कि उस संख्या से कड़ी के बाहर 2 है या नहीं है। यदि 2 है तो आगे वाली संख्या को चिन्ह देखकर आगे वाली संख्या में और पीछे वाली संख्या में संबंध बनाना है, वही आपका आंसर होगा। जब यहाँ 2 है तो 5 के ऐसे खंड करने हैं कि जोड़ के, यहाँ चिन्ह प्लस में है तो यहाँ जोड़ के 5 हो जाएं और उन दोनों संख्याओं का गुणा हो जाए तो 6 हो जाए। तो संख्याएं आपको 2 प्राप्त हो रही हैं, 3 और 2। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5, 3 में से और 2 का गुणा करेंगे तो 6। यहाँ जो चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ आएगा। कड़ी लगी हुई है तो रूट 3 और दोनों पे कैप लगा देंगे। यही आपका क्या होगा आंसर। बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ 2 होना चाहिए। एक सवाल और लेंगे, दूसरा 8 माइनस के करड़ी में 60। अब आप देखेंगे कि यहाँ 60 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ 2 बनाने हैं और यहाँ 2 लाने के लिए हमें क्या करना है, अंदर 4 होंगे तभी बाहर 2 आएंगे, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 है। तो अंदर 4, यहाँ से अगर हम यहाँ 2 लाएंगे तो यहाँ 4 का हमें भाग करना पड़ेगा।
कैसे 8 माइनस के 2√15, क्योंकि अगर यहाँ 2 नहीं है तो आपको इस संख्या में 4 का भाग देना है। 60/4, 4 एकन 4, 4 पंजी 20, 15 आ गया, ऑटोमेटिक 2 आ गया। अब हमें इस विधि से हल नहीं करना है, ये तो केवल समझाने के लिए किया है कि अगर भूल जाते हैं ट्रिक को तो कम से कम इस तरीके से तो निकाल लेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ माइनस चिन्ह दिया है। जब माइनस चिन्ह दिया है तो हमें 8 के ऐसे खंड करने हैं कि घटा के 8 और गुणा करके 15, या जोड़ के, जोड़ घटाए यहाँ से कैसे भी फैक्टर बन जाए। मतलब 8 के ऐसे खंड करने हैं कि यहाँ जोड़ के 8 और यहाँ गुणा करके 15, तो 5 3 15, 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 15, और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8। अब आपको क्या करना है कि यहाँ जो चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ रखना है। ऊपर प्लस था तो मैंने बीच में प्लस लगा दिया था, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दिया, तो √5 माइनस के √3, यही आपका क्या है आंसर। आगे सवाल देखेंगे तीसरा। बहुत सरल विधि है, यदि आप सीखेंगे तो तुरंत सीख जाएंगे। सवाल नंबर 3 है, कड़ी में 12 140 फिर कड़ी में। अब आप देखेंगे यहाँ जब 140 है तो यहाँ हमें सबसे पहले 4 का भाग देना है, क्योंकि यहाँ 2 निकालने हैं। 12 प्लस, जब हम 2 निकालेंगे तो यहाँ 4 का भाग देंगे, तो 4 3 12, 2 बचे 20 हो गए, 4 पंजे 20। अब यहाँ कितने आ गए, जब 35, तो 35 का हमें क्या करना है कि यहाँ 2 संख्याएं 12 में से ऐसी निकालनी है कि जोड़ के या घटा के 12 और गुणा करके 35। अब 2 संख्याएं 12 में से निकालनी है तो 7 और 5 हो जाएगा, क्योंकि 7 पन 35, 7 पन 35, 35 में से हमें 2 संख्याएं ऐसी निकालनी है कि गुणा करके 12 और जोड़ के 12 प्राप्त हो। तो जब 35 है तो 7 पन 35, 7 5 12, और 7 का गुणा 5 में करेंगे तो 35। दोनों पे क्या लगानी है, कड़ी। चिन्ह क्या है, प्लस, तो यहाँ प्लस रखना है। यही आपका क्या है आंसर। एक सवाल और देखेंगे इसी टाइप का, समझ में आ जाए। 10 माइनस के कड़ी में 84। अब यहाँ भी आपको क्या करना है, 4 का भाग देना है। 10 माइनस के 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 21 आ गया। 21 में से कोई 2 ऐसी संख्याएं निकालो जो गुणा करके 21 और जोड़ के या घटा के 10, तो 7 3 21, 7 और 3, 7 और 3 का गुणा करेंगे तो 21, और 7 3 जोड़ेंगे तो 10। दोनों पे कड़ी। चिन्ह यहाँ क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। 84, इसमें 4 का भाग दिया, 21 चौक 84, 21 के ऐसे खंड करो जोड़ के 10 या घटा के 10 और गुणा करने पर 21, तो 7 3 21 और 7 3 10। यही आपका क्या है आंसर। अब थोड़े टफ पे चलेंगे, थोड़े कठिन टाइप, इतना सरल तो परीक्षा में नहीं आएगा। क्वेश्चन है, बारह प्लस
35 कड़ी में है -8 -2 कड़ी में 15 12 धन 2 कड़ी में 35 माइनस के 8 -2 कड़ी 15 सॉल्व करना है। अब इसमें अभी तक सवाल किए थे उसमें छोटा एक पार्ट था, अब इसमें कितने हैं 2 हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है और निकालना है। अब यहाँ 2 लगे हुए हैं पहले से, तो हमें क्या करना है 35 के ऐसे खंड करने हैं जो 12 आ जाए जोड़ घटा के और गुणा करके 35, और यहाँ 15 के ऐसे करने हैं कि गुणा करके 15 और जोड़ या घटा के 8। तो यहाँ हो जाएगा 7 × 35 और 7 × 5 12, 15 है तो 5 × 3 15 और 5 और 3 8। सभी संख्याओं पे कड़ी लगाएंगे। जब कड़ी लगाने के बाद अब यहाँ चिन्ह देखेंगे क्या है प्लस, तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ भी माइनस होगा। ब्रैकेट में बंद कर देंगे। दोनों के बीच में क्या संबंध है माइनस का, बन गया सवाल। अब इस माइनस का इसमें क्या करेंगे हम गुणा, और ये पद वैसे का वैसे ही √7 प्लस के √5 माइनस के √5 प्लस के √3 माइनस के √5 और माइनस माइनस प्लस, तो √5 से √5 कट गया। आंसर आपका आ गया √7 प्लस √3। यही आपका क्या है आंसर। इसके बाद हम एक सवाल और देखेंगे, इससे भी थोड़ा कठिन है, जो परीक्षा में पूछा गया है कई बार। जो अब सवाल होगा वो कई बार परीक्षा में पूछा गया बीपीएससी वाले में। 6 नंबर 5 + 2√6 5 + 2√6 माइनस के 1/, कड़ी में 5 प्लस के 2√6। अब हमें क्या करना है कि जो संख्या दी गई है इसे यहाँ सॉल्व कर लेंगे, इसे यहाँ सॉल्व कर लेंगे। कैसे करना है, 2 यहाँ लगा हुआ है, 2 यहाँ, मतलब ये पद और ये पद सेम पद है। हम अगर एक पद को सॉल्व कर लेंगे फिर केवल सवाल को सॉल्व करना है। तो 6 के ऐसे खंड करने हैं कि गुणा करके 6 और जोड़ या घटा के 5, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 और 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6। संबंध किसका है प्लस का, तो √3 प्लस √2 ये आपका क्या आ गया, ये पद सॉल्व हो गया। माइनस के 1/, √3 प्लस के √2, ये वाला पद और ये पद सेम है। जब ये पद दोनों सेम है, अब आपने देखा है कि जब हम संयुग्मी वाले सवाल की तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ प्लस है तो ऊपर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी माइनस, अर्थात √3 माइनस के √2 और बट्टे √3 माइनस के √2। संयुग्मी सवाल में क्या है कि यहाँ अगर प्लस है तो ऊपर और नीचे, मतलब इस चिन्ह के विपरीत चिन्ह का अंश और हर में क्या करते हैं गुणा। तो √3 प्लस √2, एक का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा √3 माइनस के √2 बट्टे ये आपका क्या हो गया √3 का स्क्वायर माइनस के √2 का स्क्वायर। सीधा सीधा अगर आप करेंगे तो 3 में से 2 घट जाएगा, 1 बचेगा। तो √3 प्लस के √2 माइनस यहाँ √3 का वर्ग 3 माइनस के 2 का वर्ग 2, तो ये आपका हो गया √3 माइनस के √2 बट्टे 1। अब यहाँ 1 का कोई मतलब ही नहीं है, तो √3 प्लस के √2, अब इसमें माइनस का गुणा होगा, माइनस के √3 और माइनस माइनस प्लस के √2,
माइनस के रूट 3 और माइनस माइनस प्लस के रूट 2, ये माइनस का है ये प्लस का है, कट गया। तो रूट 2 और रूट 2 2 रूट, यही आपका क्या है आंसर। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसे हम देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को। कई बार परीक्षा में आया। एक बट्टे कड़ी में 12 माइनस के 140 माइनस 1 बट्टे कड़ी में 8 माइनस के 60 माइनस 2 बट्टे कड़ी में 10 प्लस कड़ी 84। अब हमें क्या करना है, अंश में 1 है और हर में आपका मान दिया, यहाँ अंश में कितना है 2, तो ये 2 वाले अभी सॉल्व करेंगे तब 2 ही नीचे आ जाएंगे, नीचे वाले ऊपर पहुंचाएंगे जब बट्टे में है। तब यहाँ 2 बाहर है नहीं, ना यहाँ 2 बाहर है ना 2 यहाँ बाहर है। सबसे पहले तो हमें बाहर निकालने हैं 2, तो कैसे निकालेंगे, 1 बट्टे कड़ी में 12 माइनस के 2, 4 तियो 12, 4 पंजे 20, तो 2 कड़ी 35 माइनस के 1 बट्टे कड़ी में 8 माइनस के 15 चक 60 माइनस के 2 बट्टे कड़ी में 10 प्लस के 2 21 चक 84। 3 सवाल जोड़ के एक सवाल बनाया है। 35 के खंड करने हैं, गुणा करके 35 जोड़ के 12, 15 के खंड करने हैं, गुणा करके 15 और जोड़ के या घटा के 8, 21 के करने हैं, जोड़ के 10 और गुणा करके 21। तो 1 बट्टे ये आपका हो गया 35, 7 पन 35, 7 पन 35, दोनों पे हमें क्या लगानी है कड़ी, चिन्ह माइनस है तो माइनस, तो 1 बट्टे रूट 7 माइनस के रूट 5 माइनस 15, तो 5 तियो 15, 5 3 8, दोनों पे कड़ी लगा ली, चिन्ह माइनस तो माइनस, 2 बट्टे 7 तियो 21, दोनों पे कड़ी लगा दी, चिन्ह क्या है प्लस। अब हमें क्या करना है, इन्हें अगर हम संयुग्मी से हल करेंगे, संयुग्मी से अगर हल करेंगे तो ये संख्या हमारी कहाँ पहुँचेगी, ऊपर प्लस में। कैसे कि रूट 7, एक पद को सॉल्व करते हैं उसके बाद समझ आना है कि 1 बट्टे रूट 7 माइनस के रूट 5, यहाँ चिन्ह माइनस है तो ऑटोमेटिक चिन्ह ऊपर क्या आएगा प्लस, तो रूट 7 प्लस के रूट 5 बट्टे दोनों का वर्ग, दोनों का क्या करना है वर्ग। कैसे, रूट 7 का वर्ग और रूट 5 का वर्ग, तो 7 माइनस के 5 अर्थात कितना आएगा नीचे 2, तो ये आया आपका रूट 7 प्लस के रूट 5 बट्टे 2। एक आका संयुग्मी, एक का नीचे गुणा भाग कुछ भी करो वही आएगा। यहाँ 2 हैं तो 2 नीचे जब हैं तो 2 यहाँ भी होंगे, तो यहाँ आपका हो जाएगा रूट 7 माइनस के रूट 3, 2 गुणा में रहेंगे, नीचे 2 है 2 ही है, तो 2 2 कितने हो जाएंगे 4। अब इसे हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे यहाँ इस तरीके से, रूट 7 प्लस के रूट 5 बट्टे में क्या होगा 2 माइनस के रूट 5 प्लस के रूट 3 बट्टे 2, 2 गुणा 1 करो, 2 गुणा 1 करो वही आएगा, रूट 7 माइनस के रूट 5 बट्टे 2। अब आपको देखना है कि 2 यहाँ पहले से हैं और 2 नीचे भी, तो यहाँ भी 2 आ जाएंगे ऐसे और यहाँ भी 2 आ जाएंगे, 2 से 2 जाएंगे कट पहले से। अब इन सब संख्याओं का हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 2, तो जब 2 का भाग देंगे तो सेम संख्या वही होगी, तो रूट 7 प्लस के रूट 5। अब यहाँ
2 का भाग 2 में एक बार, 1 का इसमें गुणा करेंगे और चिन्ह सहित गुणा कर देंगे, तो -√5 और माइनस प्लस -√3। सेम कंडीशन ये है, तो -√7 और माइनस माइनस +√5। √7 प्लस माइनस कट गए, √5 √3 5 से 5 और 3 से 3। ये आपका √7 प्लस √5 माइनस √3 √7 प्लस, यहाँ पे आपका कितना है, √3 है ये, तो ये आपका क्या है, √3 कट गया सब, तो ये आपका आ गया 0/2 अर्थात 0। यही आपका क्या है, आंसर। कैसा भी सवाल है, आपको क्या करना है, यहाँ से हमें 2 बाहर निकालने हैं। जब 2 बाहर निकालने हैं तो भीतर वाली संख्या में हमें 4 अंदर होने, अर्थात इसमें 4 का भाग देंगे, बची हुई संख्या के हमें फैक्टर करने हैं, तो भीतर वाली संख्या के फैक्टर करने, जैसे 15 हैं तो 5 3 15, तो 5 3 8, यही तो √5 और √3। यहाँ चिन्ह देखेंगे माइनस है तो माइनस, इस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व। धन्यवाद।